द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार वेलकम कर दिया था हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको नींद आ रही है? किसको किसको नींद आ रही है? हाथ उठाओ। Life that was with the Father and was revealed to us. The life which we have seen and we have testified that I'm going to share with you. My dear brothers and sisters, my name is Satya Prakash Yadav. मेरा नाम है सत्य प्रकाश यादव और मैं कैथलिक हूं। यही गवाही मैं आपके बीच में आज देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब मेरे साथ है? पीछे के लोग हैं? सब लोग साथ में? ऑलराइट। सो ये सब शुरू हुआ 1999 में। हॉरर स्टोरी जैसा साउंड कर रहा है ना। सन 1999 की बात है, जब मेरे पापा, मेरे पिताजी रेसलर हुआ करते थे। रेसलर पता है सबको? कुश्ती वाले पहलवान। किसने किसने सुल्तान देखी है? वैसे वाले पहलवान हुआ करते थे मेरे पापा। तो मेरे पापा रेसलिंग करते थे और एक बार रेसलिंग करते करते उन्होंने एक धोबी पछाड़ कुछ मारा और उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ली। एक पत्थर पे गिर गए, क्योंकि कुश्ती मिट्टी में खद के होती है, तो मिट्टी में बहुत पत्थर है महाराष्ट्र में। तो वो एक मिट्टी में गिर पड़े और उनके रीढ़ की हड्डी, एक हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने बोला आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, आप अच्छे से अच्छी दवाइयां कर लो फिर भी ठीक नहीं हो सकते। सर्जरी के लिए बोला, उन्होंने बोला 50% चांसेस है आप ठीक हो सकते हो, 50% चांसेस है आप पैरालाइज हो जाओगे। तो वो नहीं करना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी समय मेरी मॉम को अस्थमा हुआ करता था और मेरी मॉम का अस्थमा उसी साल में बहुत ज्यादा शूट अप हो गया और डॉक्टर्स ने बोला एक तरफ का लंग्स पूरी तरह से खराब हो गया है, एक तरफ सिर्फ 40 to 50% बचा हुआ है एंड आप अच्छे से अच्छी दवाइयां कर लोगे वो 3 से 4 साल जिएगी, उससे ज्यादा नहीं। एक तरफ मेरे पापा हड्डी तोड़ दिए हैं, एक तरफ मेरी मम्मी को अस्थमा है जो अब अपनी आखिरी कुछ साल गिन रहे हैं। उसी साल मेरे डैड के, मेरे पापा के एक भाई का, मेरे चाचू का रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग को हिंदी समझ में आती है? ऑलराइट। इंग्लिश में भी बोलूं कि हिंदी काफी है? ऑलराइट। तो एक रोड एक्सीडेंट में मेरे चाचा की मृत्यु हो गई। अब हमारा पूरा परिवार टूट गया। सिर्फ 2 जन कमाने वाले थे। हमारे परिवार बहुत छोटा सा है, सारे सिर्फ 8 सिबलिंग्स हैं। हमारे मॉम डैड, हमारे कुछ कजिन्स, हम बस 15-16 लोग एक साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। अब हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया। सिर्फ 2 लोग कमाने वाले थे। पापा दर्द के कारण काम नहीं कर सकते थे और मेरे चाचू चल बसे। पूरा परिवार टूट गया। खाने पीने के लिए नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ। अब हम एक हिंदू परिवार से थे तो हमने जितना सब कुछ ट्राई करना चाहा सब कुछ कर लिया। ये देवी देवता, जितने देवी देवता थे हमारे, सब देवी देवता को पूज लिया और जब दवाइयों से कुछ नहीं हुआ तो दुआ करके भी देख ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब मेरे पापा एक बार एक कैथलिक फ्रेंड से मानिकपुर में मिले। वसई का एक छोटा सा जगह है मानिकपुर, और उन्होंने बोला कि आप ताबोर आश्रम में जाइए कल्याण में, वहां पे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना होती है, परमेश्वर आपके लिए जरूर कुछ करेगा। अब पापा ने बोला कि जिंदगी में सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब बस क्रिश्चियन बन जाऊं यही रह गए। तो वो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। थोड़े दिनों के बाद फिर से वही मिले और फिर से वही कहानियां बता रहे थे, मेरे परिवार में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। इस बार ये अंकल थोड़ा सा भड़क के बोले कि एक बार तुझे बोला तो जाने नहीं होता, व्हाई डोंट यू गो टू ताबोर आश्रम। तो इस बार पापा ने बोला कि ठीक है तू बोल रहा है ना, तो मैं एक बार ताबोर आश्रम जाके आता हूं। तो 24 जुलाई 1999 को वो पहली बार ताबोर आश्रम गए, 24 जुलाई 1999 को। और जैसे ही वो ताबोर आश्रम पहुंचे और वो एकदम उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि लोग यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी प्रार्थना होती है, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं देखी थी। फिर वो देखे सब लोग पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, ये सारे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक फादर स्टेज से सबका जो भी बोल रहे हैं सब लोग कर रहे हैं, तो उनको लगा ये सारे पागलों का लीडर यही है। आई एम सॉरी।
पर वो ऐसा सोच रहे थे कि ये जो भी बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फादर ने एक एक जन का नाम लेना शुरू कर दिया कि मेरी का ये ठीक हो गया, इनका बैक पेन ठीक हो गया, जॉन का सर का दर्द ठीक हो गया। तो उनको लगा गांव में जादूगर लोग आते हैं, अपने खुद के लोग बिठा के रखते हैं पब्लिक में और बोलते हैं आपकी जेब से ये निकलेगा, आपके पास से ये निकलेगा। तो उनको लगा ये सब पागल बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लंच किया, लंच तक उनको कुछ समझ में नहीं आया। लंच जैसे ही करने जा रहे थे वहां पे उन्होंने दीवारों पे कुछ वचन देखे। उन्होंने सबसे पहला वचन देखा, वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उस समय मेरे डैड से ज्यादा थका और मांदा कोई नहीं था। इतना दर्द, इतना पेन, इतना परेशानी लेके वो गए थे और उनसे ज्यादा उनसे ज्यादा कोई दर्द में नहीं था। तो वो बोलते हैं मैं सुबह से आया हूं, कहां है छुटकारा देने वाला, कहां है विश्राम देने वाला। थोड़ा और आगे जाते हैं और दूसरा स्क्रिप्चर देखते हैं। वो कहता है मुझ में विश्वास करो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। डैड बोलते हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये लोग पूरे घराने की बात कर रहे हैं। ये लोग पागल बनाने के लिए उन्होंने दीवारों पर भी लिख रखा है। फिर खाना खाने के बाद उन्होंने देखा कि ऑल्टर के बाजू में एक क्रॉस रखा हुआ है, क्रॉस है बड़ा सा। सब लोग जाके कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग नील डाउन करके, कुछ लोग खड़े होके, कुछ लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनको लगा लोग कुछ मांग रहे हैं, चलो मैं भी जाके कुछ मांगता हूं। तो वो पहली बार क्रूस की तरफ एकदम पहली बार अच्छे से जाके देखा। पर उन्होंने सोचा कि आप तो ऑलरेडी 3 खीलों पे लटके हुए, सर पे कांटों का मुकुट है, पूरे शरीर पे घाव है, आपका दर्द तो मेरे दर्द के सामने, मतलब मेरा दर्द शायद आपके दर्द के सामने कुछ नहीं हुए। वो इतना दर्द होता था कि वो नींद की गोली खा के सिर्फ 3 से 4 घंटे सो पाते थे। वो ना काम कर सकते थे, ना चल पाते थे, ना बैठ सकते थे, थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा चीजें कर सकते थे। इतना दर्द होने के बाद भी उन्होंने बोला कि शायद मेरा दर्द आपके दर्द के सामने कुछ नहीं होगा, पर फिर भी लोग आपके सामने आकर कुछ मांग रहे हैं, मेरी 2 सिर्फ बातें सुन सकते हैं। उन्होंने बोला नींद की गोली खा के मैं सो पाता हूं, दर्द के कारण सो नहीं पाता, क्या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं है, इस दर्द के कारण मैं काम नहीं कर सकता, क्या अब मेरी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? और उसके बाद जो हुआ, मेरे पापा बिल्कुल डर गए और कांपने लगे। उन्होंने महसूस किया कि प्रभु यीशु उस क्रूस से सर हिलाकर कह रहे हैं हां मैं कर सकता हूं। हम जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। इसके बाद जो हुआ, इससे जोर से ताली बजाना, ठीक है? सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूं, बल्कि पहले दिन ही करके दिखाया। पहले दिन आकर घर पे वो ताबोर आश्रम के बारे में उल्टा पुल्टा सोच रहे थे कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ काला जादू चल रहा है वहां पे, मूर्ति सर हिला के बोल रही है हाँ मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने पैसे भी नहीं मांगे, पैसे के लिए भी नहीं कर रहे, तो क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसे सोचते सोचते उनको रियलाइज नहीं हुआ। 9 बजे रात को वो सो गए अराउंड, और सुबह 6 बजे उठे और बिना नींद की गोली खाए इतने महीनों के बाद पहली बार सोए। अब उनको रियलाइज हुआ कि यार दर्द भी नहीं हो रहा है। थोड़ा चेक किया उन्होंने और दर्द भी नहीं हो रहा था। तो उनको लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए दर्द नहीं हो रहा होगा। तो वो ऑटो रिक्शा चलाते थे उस समय, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा लेके चल दिए और दोपहर के 2 बजे तक, खाना खाने तक उन्होंने रिक्शा चलाई और बिल्कुल भी दर्द नहीं था। जोरदार हम प्रभु को ताली बजाएंगे। अब उनको लगा कि कैथलिक लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, चलो करते हैं। तो उनको लगा कैथलिक लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु। एक बार हिंदी में बोलने का, एक बार इंग्लिश में बोलने का। उनको लगा शायद कैथलिक लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। मेरे डैड बहुत क्यूट है। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु। पर जब वो करते थे तो हमेशा वो गहरी शांति का अनुभव करते थे। उन्होंने 1 हफ्ते तक ऐसा किया। फिर 1 हफ्ते के बाद उनके दिमाग में एक डाउट आया कि यार मैं जब हिंदू था तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता था, बड़े बड़े हवन करता था, मैं इतनी छोटी सी प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ 3 लाइन की, ये शायद 3 लाइन भी नहीं है, कुछ शब्द हैं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? तब उन्होंने एक बहुत अच्छा सा विजन देखा। उस छोटे से घर में एक सीढ़ी देखी, बहुत सजाई हुई, बहुत ब्राइट सीढ़ी, और उस सीढ़ी पे लिखा हुआ था, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस इज द वे टू हेवन। जोरदार ताली बजाएंगे हम प्रभु परमेश्वर के लिए।
अब जाकर ताबोर आश्रम में फोन किया और उनको बताया कि फादर ऐसा ऐसा हुआ है। फादर ने बोला आप 4 दिन की रिट्रीट के लिए आ जाओ, परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देना चाहते हैं। तो वो 4 दिन की रिट्रीट के लिए गए और दोनों जन ने, मम्मी पापा ने साथ में प्रार्थना करना शुरू किया। जो डॉक्टर ने बोला था मेरी मम्मी सिर्फ 3 से 4 साल जिएगी, 1 साल के अंदर अस्थमा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। 23 इयर्स हो गए, आज तक मम्मी ने अस्थमा की कोई भी गोली नहीं खाई है। हम जोर से ताली बजाएं। मैंने हमारे एक वाइफ ओसी मेंबर से सीखा है, जब हम किसी इंसान के लिए ताली बजाएं तो हम ऐसे ताली बजा सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के लिए ताली बजाएं तो पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। That's better. तो आप क्या उस सच्ची गवाही को देखना चाहोगे जो डॉक्टरों के हिसाब से मर जाना चाहिए था, जो डॉक्टरों के हिसाब से चल नहीं सकता था, जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता था, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं मम्मी पापा को बुलाता हूं, हमारे बीच में आ जाइए। That's my dad, पतिराज यादव, और मेरी मम्मी मालती यादव। आप लोग को लग रहा है वो लोग बीमार हैं या फिर कुछ अस्थमा की बीमारी है या बैक, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है? आज तक मैं सब गवाही में सिर्फ फोटो दिखाया, पहली बार इन सबको लेकर आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 1 साल फेथ में आने के बाद इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। अब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, तब हम सिर्फ 5 ही लोग थे, अभी 8 हैं लास्ट, ठीक है। तब हम 5 ही लोग थे और पता चला कि मॉम प्रेग्नेंट है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था, तो सोनोग्राफी किया तो पता चला ट्विंस है। लेकिन एक बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ था, एक बेबी को सर में स्कल नहीं था, देयर वाज नो बोन ऑन द हेड। एक बेबी एकदम हेल्दी था। डॉक्टर्स ने बोला आपको ये बहुत प्रॉब्लम देगा, आपको अबॉर्शन कर देना चाहिए, ये बच्चा आपके कोई काम का नहीं होगा, ये बच्चा पैदा होगा तो मर जाएगा, और अगर पैदा जैसे तैसे हो गया तो पूरी जिंदगी मेंटली रिटार्डेड रहेगा, आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अब तक मेरे मम्मी पापा को यह समझ गया था कि अबॉर्शन करना पाप है। तो उन्होंने ताबोर आश्रम में फोन किया और बोला फादर, लोग अबॉर्शन करने के लिए बोल रहे। फादर मैथ्यू ने बोला कि आप अबॉर्शन के लिए नहीं जाओ, बल्कि उन सारे बच्चों के लिए रोजरी की प्रार्थना शुरू कर दो जो अबॉर्शन में मारे जाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने रोज रोजरी की प्रार्थना करना शुरू कर दी उन सारे बच्चों के लिए जो अबॉर्शन में मारे जाते हैं। 8 महीनों तक उन्होंने प्रार्थना की। 8 मंथ में प्री मैच्योर डिलीवरी हो गया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो सिर्फ इतना था। अगर स्क्रीन पे आप मेरा हाथ देख रहे हो, मेरे पाम के साइज का एक बच्चा सिर्फ इतना ही था, और एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी था। और अब जो बच्चा इतना सा था, उसका हाफ ऑफ द स्कल वाज स्टिल नॉट देयर। अब आधी सिर की हड्डी नहीं आई थी, सिर्फ एक स्किन का लेयर था, आप अगर ऐसे छुओगे तो अंदर चले जाएगा वो। डॉक्टर्स ने बोला था, हमने तो बोला था आपको, पर मेरे मम्मी पापा ने फेथ रखा परमेश्वर ने, और रोजरी की प्रार्थना अब भी करते रहे उन सारे बच्चों के लिए जो अबॉर्शन में मारे जाते हैं। आज वो बच्चा 23 साल का है, बिल्कुल हेल्दी, महिंद्रा कंपनी में काम करता है, परमेश्वर के लिए के राज्य के लिए काम करता है। वो वाईफोसी में एक बहुत अच्छा डांसर है, और जो मेंटली रिटार्डेड होना चाहिए था वो सबसे स्मार्ट है फैमिली में। प्रेज द लॉर्ड। आप उस बच्चे को भी देखना चाहोगे? बॉबी जेपी, कम ऑन, जल्दी आओ, भाग के आओ। Okay, that's the boy without skull. Can you see him? लग रहा है ये जिंदा है कि नहीं? Come on, अगर सुनाई आपको दिखाई दे रहा है तो जोर से आवाज करो प्रभु के लिए। आपको कहीं से भी पागल लग रहा है? नहीं लग रहा है? अरे है, बहुत पागल है। Praise the Lord, हालेलुया। सो ये ट्विंस बच्चे थे जो गर्भ में थे। तब से हमारा पूरा परिवार बपतिस्मा लिया, हमारा पूरा परिवार धीरे धीरे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने लगा। और आज हमारा एक भाई रोम में है, उन्होंने सेमिनरी ज्वाइन कर लिया है और वो फादर बनने के लिए गए हुए हैं। हमारे बाकी परिवार के सदस्य परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, छोटे छोटी जगह पे प्रार्थना सभाएं चलाते हैं। हमारे फैमिली मिनिस्ट्री है कॉल्ड ट्रू विटनेस मिनिस्ट्री। मैं फैमिली के बाकी सदस्यों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। आई थिंक बहुत बड़ा स्टेज है, जगह हो जाएगी। आ जाओ सारे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलिए हालेलुया। जीवन
हाँ, सारे लोग भूल गए। जीवन, जीवन, आई गेट माई प्रेज ऑन। भूल जाते हो बहुत जल्दी से। ये मेरा सबसे बड़ा भाई और ये सारे बाकी सारे सिबलिंग्स। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। जो परिवार बिल्कुल नाश हो जाना चाहिए था, उस परिवार को परमेश्वर ने मिट्टी से उठाकर बहुत ऊंचा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर का आशीर्वाद दिख रहा है हम सब पे। जो डॉक्टर बोला था कि शायद 3 से 4 साल तक जिएगी, एक बार 10 साल के बाद पेट्रोल पंप पे मेरे डैड को मिला और डॉक्टर ने साइड ले जाकर बोला कि ये वही बीवी है, किसी और से शादी की तुमने। प्रेज द लॉर्ड। बट परमेश्वर ने हम सबको आशीर्वादित किया और हम सब परमेश्वर के राज्य में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अब थोड़ी सी मेरी कहानी आती है, ठीक है। अब मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां पे बहुत प्रार्थना होती है। मेरे डैड एकदम स्ट्रिक्ट थे। मेरे डैड बिल्कुल प्रार्थना करना है तो करना है, मास में जाना है, सुबह 7:30 बजे की तो जाना है। बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्ट परिवार से बड़ा हुआ और तो मेरी कुछ इच्छाएं थोड़ी रह गई। मैंने मेरे दोस्तों के साथ जाना चाहता था, कुछ खेलना चाहता था, थोड़ी पार्टी वगैरह करना चाहता था। बाकी जैसे लोग बच्चे जाते हैं खेलने वेलने, जैसे बच्चे जाते हैं पार्टी वगैरह करने, घूमने जाते हैं, वैसे मुझे भी करना था। तो मैं वो सब चीजें नहीं कर पाया बिकॉज डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे और फाइनेंशियली बहुत कंडीशन खराब थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब मिल गया। अब मेरे को जब सैलरी आने लगी तो थोड़े मेरे पंख निकल आए। अब मैं थोड़ा उड़ सकता हूं, तो मैं थोड़ी से पैसे निकाल के अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने लगा। 1-1.5 साल के अंदर मुझे एक और अच्छा जॉब मिल गया, बेटर सैलरी मिल गई। अब मेरे पंख थोड़े और बड़े हो गए, अब मैं थोड़ा और उड़ने लगा। थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी जाना शुरू कर दिया। और पहले तो ये शुरू हुआ वीकेंड में झूठ बोलने से कि मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है। डिस्क्लेमर फॉर यंगस्टर्स, प्लीज डोंट टेक आइडियाज, ठीक है, पहले बोल रहा हूं। मैंने पहले घर पे जो झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरे ऑफिस में ज़्यादा काम होता है। मम्मी पापा बाद में घर जाके मारा नहीं मुझे। मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को बहुत काम होता है तो मैं ऑफिस में लेट आऊँगा, पार्टी जाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वो झूठ बढ़ने लगा कि मैं वीकेंड्स पे कॉलेज के लिए जाऊँगा, सुबह जल्दी कॉलेज होगा। मैंने MBA के लिए एडमिशन ले ली सिर्फ पार्टी करने के लिए। मेरी चाह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, पार्टी करूँगा, दोस्तों के साथ जाऊँगा, घूमूंगा, यहाँ वहाँ जाऊँगा। एंड थोड़े ही समय में मैं एक लड़की से मिला और मुझे प्यार हो गया, हर यंग लोगों की तरह। तो अब वो सब चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगी। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर का पीस खराब हो रहा है। मेरे सिबलिंग्स मुझे फॉलो कर रहे हैं देख के। घर की शांति खराब हो रही है। मेरी मम्मी रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बाहर इंतजार किया करती थी मेरा, जब तक मैं घर नहीं आता था, मेरे लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और मैं एक दिन रात के 3 बजे घर पे आया और मैंने देखा मेरी मॉम दरवाजे के सामने बैठी है और रो रही थी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। एंड दैट डे आई ब्रोक, आई वाज लाइक लॉर्ड, आई वांट टू लीव ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर किंगडम। 2000 मेरी कहानी शुरू हुई 2015 में, जब कन्वेंशन पुणे में ही हुआ था। काइरोस में अटेंड कर रहा था पुणे में, और मैंने परमेश्वर से कहा, क्राउड में बैठा हुआ था, परमेश्वर से कहा, लॉर्ड इतने सारे यंग लोग जाके इतना आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, आपके लिए डांस कर रहे हैं, आपके लिए आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपके लिए आपके वचन को शेयर कर रहे हैं, उसमें से 10% थोड़ा सा मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए, प्लीज मेरे से भी थोड़ा करा लीजिए। तो परमेश्वर ने उसी समय आंसर किया और 2017 में मुझे वायु फोर्सी वसई में चुन लिया गया। अब जो चीज़ें मैं छोड़ नहीं पाता था, जो चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था जिन चीज़ों से, मैं उसको छोड़ना चाहता था फिर भी नहीं छोड़ पाता था। अक्टूबर 2017 में एक इनर हीलिंग रिट्रीट में गया मैं, और इनर हीलिंग रिट्रीट में पूरी तरह से पूरे रिट्रीट रोया। और एट द एंड ऑफ द रिट्रीट मैंने एक अच्छा सा विजन देखा। इट वॉज नॉट मदर मेरी, इट वॉज नॉट गॉड, एनीबडी, एंजल्स और सेंट्स, एनीबडी, बट आई सॉ माई मॉम डैड नीलिंग डाउन बिसाइड्स मी एंड प्रेइंग फॉर मी स्टिल। मैंने कितने भी गलत काम किए, वो फिर भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उससे इतनी शांति मिली मुझे, इतना सामर्थ्य मिला। जो चीजें मुझे नहीं छोड़ के जा रही थी, जो चीजें मैं छोड़ नहीं पा रहा था, वो चीजें मुझे खुद छोड़ के चली गई उस रिट्रीट के बाद। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाएंगे अब परमेश्वर के लिए।
अब 2017 में मेरा चुनाव हुआ वाईफोसी वसई में। मुझे कुछ नहीं पता था वाईफोसी वसई क्या है। मैंने 2015 में कायरोस अटेंड किया था, फिर भी पता नहीं था मुझे क्या है। मैंने बोला ठीक है, मेरे पापा सर्विस टीम में है तो मैं भी जाता हूँ, देख लेता हूँ मीटिंग्स में क्या होता है। मैं गया, मीटिंग्स में बैठे रहा। आज भी प्रिया को शायद याद होगा, बाकी टीम वाईफोसी मेंबर्स को याद होगा, मैं कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ बैठे रहता था, हाँ में हाँ करता था। और लोग कुछ बोलने के लिए बोलते थे तो एक आध शब्द बोल देता था, बाकी कुछ नहीं बोलता था। सो दिस वाज द पर्सन मी, एकदम क्वाइट, शांत, जो बोल दिया तो थोड़ा थोड़ा चीजें कर लेता था, पर अगर छोटे से छोटा काम दिया जाता था उसको पूरे दिल से करता था। अगले 1 साल के बाद मेरा नाम नेशनल टीम के लिए दे दिया गया। अब उसी साल में मुझे वाईफोसी वसई का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। मैंने बोला लॉर्ड, मैं मीटिंग्स में बोल नहीं पाता, वो मीटिंग्स कंडक्ट कैसे करूंगा? परमेश्वर बोलता है मैं चाहता हूं कि तू करे। मैंने बोला रियली मी? ठीक है चलो कर लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूं। तो मैंने करना शुरू किया और अब मैं ब्रदर रेमंड को, हमारे एल्डर थे, उनको पुश करता था, आप मीटिंग शुरू करो, मैं इसके पीछे फॉलो कर लूंगा। तो मैं ऐसे कैसे करके हमने मीटिंग्स करना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया। जो इंसान छोटी सी मीटिंग में बात नहीं कर सकता था अपने एक डायसीज में, अपने एक लोकल चर्च में, प्रभु यीशु ने उस इंसान को मलेशिया लेकर गया, कैरिस कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑफ कम्युनियन की मीटिंग में, वहां पे बात करने के लिए। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। मुझे जैन 23 में फोन आया, शेवलिया सिरिल जॉन का, ब्रदर सिरिल जॉन ने फोन किया, मुझे बोला कांग्रेचुलेशंस, आपका नाम कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑफ कम्युनियन के मेंबर के लिए चुना गया है एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव फॉर एशिया ओशियाना। I am not capable of any of these things what Lord has done in my life, but what I believe strongly in something, that God does not call the qualified ones, but He qualifies the called ones. Praise the Lord. That perfectly applies in my life. Any of the things that I've done in my life, or any of the things where I belong right now, I am not qualified for it, but I give all the glory and honor to God. Through Him, He has done all of these things. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं और हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहा है, सबके लिए प्रार्थना करता है। मेरे डैड आरसीआई कैंडिडेट्स के लिए का देखते हैं, सब उनका प्रिपरेशंस वगैरह देखते हैं, और उनके नेतृत्व में 130 से ज्यादा लोगों ने बैप्टिज्म लिया है। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड।